भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा से कांग्रेस प्रत्याशी रहे राव दान सिंह की समीक्षा बैठक में हंगामा हो गया। इस दौरान राव दान सिंह ने अपनी हार के लिए इशारों ही इशारों में किरण चौधरी को जिम्मेदार बताकर कटाक्ष कर गए। साथ ही अपने प्रतिद्वंदी को लेकर कहा कि चौधरी धर्मवीर सिंह मेरे मित्र हैं और वो मंत्री बनते हैं तो मुझे खुशी होगी। भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा का चुनाव इस बार कई मायनों में खास रहा। ये चुनाव भाजपा प्रत्याशी चौधरी धर्मवीर सिंह और कांग्रेस प्रत्याशी राव दान सिंह यानी दोनों मित्रों के बीच होने पर काफी रोमांचक रहा। वहीं किरण चौधरी की बेटी ऋतु चौधरी के टिकट कटने पर शुरू से कांग्रेस में कला चलती रही। ये कला नतीजों के बाद आज उस समय देखने को मिली जब राव दान सिंह भिवानी विधानसभा कार्यकर्ताओं की बैठक लेकर समीक्षा करने पहुंचे। इस दौरान किरण चौधरी समर्थक देवराज मेहता को मंच पर बुलाने को कहा कि दान सिंह समर्थन कुछ समर्थकों ने हंगामा कर दिया। इस दौरान मीडिया से बातचीत में राव दान सिंह ने सबसे पहले पूरे संसदीय क्षेत्र के पूरे संसदीय क्षेत्र को मैं अपने दिल की गहराई से धन्यवाद देता हूं कि बड़े शांतिपूर्ण तरीके से बहुत ही सफलता के साथ में चुनावी प्रक्रिया को संपन्न किया और मतदान किया। राजनीति के अंदर चुनाव में जीत हार चलती रहती है क्योंकि दो पक्ष लड़ते हैं तो एक जीतता है एक हारता है। लेकिन मैं मेरे सभी मतदाताओं का, मेरे भाई और बहनों का दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने जो अभूतपूर्व साथ मेरा दिया है। मैं जीत की तरफ नहीं जाता, लेकिन उन्होंने 4,58,000 समथिंग का जो फासला था उसको लाके 40,000 रुपये टिकाया। ये बहुत बड़ी बात है कि 4,18,000 का आपने एक तरह से पीछे का जो हार था उसको रिकॉर्ड जो है ना रिकवरी की है। और मैं समझता हूँ कि ये जीत जो है ना बहुत थोड़े उस मार्जिन पर आके अटकी। उसके बहुत सारे रीज़न हैं। उसके बारे में मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि हमारे कार्यकर्ताओं ने कोई कमी नहीं छोड़ी। अगर कोई कमी रही तो नेताओं की रही, जो सही तरीके से काम नहीं किया या जिन लोगों ने ऊपर से नीचे से मार करने का प्रयास किया। ये लोग भी जानते हैं, मतदाता भी जानते हैं और परिणाम भी बताते हैं कि किसने क्या किया। मैं इतना ही कहूँगा कि मैं तो आने वाला समय है, सरकार कांग्रेस की बनेगी जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नेतृत्व रहेगा और अगले 100 दिन में मैं समझता हूँ मैक्सिमम चुनावी प्रक्रिया का शुभारंभ हो जाएगा। कांग्रेस के प्रति लोगों का रुझान ज़बरदस्त है। 10 में से आज हमने 5 सीटें ली हैं। जब एक आई थी उस टाइम पे ये मान के चलिए कि एक भी नहीं थी, तब हमारी 31 सीटें आ गई। आज तो 5 हैं, तो स्पष्ट बहुमत कांग्रेस को मिलेगा और जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व के अंदर सरकार बनेगी। हमने भाजपा की 4.5 लाख के मार्जिन को 40,000 पर लाए। साथ ही हार को लेकर कहा कि कार्यकर्ताओं ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी, जो कमी रही वो नेताओं की रही। उनका इशारा किरण चौधरी की तरफ था। उन्होंने शुरू में बिना नाम लिए कहा कि पूरे हरियाणा को पता है कि किसने क्या किया। फिर दावा किया कि इस बार हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनेगी, क्योंकि पिछली बार एक भी लोकसभा न जीतने पर कांग्रेस की हरियाणा में 31 सीटें आई थी। अब तो 5 सीटें जीती हैं। नहीं, कोई फ़ोन नहीं किया। फ़ोन किया तो मैंने किए थे पहले फ़ोन, जिन पे 2 फ़ोन नहीं उठे। फिर जब उन्होंने फ़ोन किया मैं भाषण दे रहा था और ऑफिस की ओपनिंग में मेरे साथ हमारे साथ बैठे और साथ बैठ के उसका भी मुखालफत करें, फिर किस तरह की मतलब होती बात। गुटबाजी लगातार चल रही है, क्या लगता है सर गुटबाजी की? कोई गुटबाजी नहीं यार। आप ये देखें, अभी जीतती नहीं क्या? 10 में से 5 जीतती ना। कौन कह रहा है गुटबाजी है? वहीं चुनाव के दौरान किरण चौधरी द्वारा राव दान सिंह पर फोन न उठाने, किसी कार्यक्रम की सूचना न देकर अनदेखी के आरोप लगाए थे। इस पर राव दान सिंह ने कहा कि कोई अनदेखी नहीं है, जिसने बहाना बनाना हो वो ऐसे आरोप लगाते हैं। दान सिंह ने कहा कि पहले मैंने किरण चौधरी को फोन किए थे, फिर उन्होंने किए तो मैं भाषण दे रहा था। उन्होंने कहा कि किरण कार्यालय के उद्घाटन पर साथ रही और फिर साथ बैठकर मुखालिफ की। एक आंधी में अभी तो शाम से आ रहा हूँ, वहाँ आंधी ने बहुत भारी जो है नुकसान किया है और उस नुकसान की भरपाई करने के लिए मैं सरकार से चाहूँगा कि वो जल्द से जल्द उस पर गिरदावरी कराए। जो अभी कॉटन की फसल के जो शोइंग चल रही थी उसको काफ़ी नुकसान हुआ है, पेड़ों का भी नुकसान हुआ है, वो जल्द से जल्द देखें। 3 दिन से लाइटें भी नहीं है, वो भी परेशानी है। उन पर जल्द से जल्द गिरदावरी करवाएं और उनको उचित मुआवजा उनको फसल का दिया जाए। महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट के चारों विधानसभा क्षेत्रों में आप आ रहे, वहाँ पर किसने वितरघात किया? वो उन्होंने जो भ्रांतियाँ फैलाई भाजपा ने
कि ये लोग यहाँ से पानी बंद कर देंगे, यहाँ से नौकरियाँ नहीं देंगे, 1 रैंक 1 पेंशन नहीं देंगे। आपने कई वीडियो भी देखे होंगे उसके अंदर जिन लोगों ने किया, इस तरह से लोगों को गुमराह किया। और वो एक लास्ट क्षण पे किया हुआ काम था जिसको हम कंट्रोल भी करना चाहते तो समय नहीं बच पाया था। एक तरह से गुमराह होने के बाद में ये काम हुआ है, वरना लोगों का मन पहले भी था और आज भी है और भगवान ने चाहत आगे भी रहेगा कांग्रेस के प्रति। राव दान सिंह ने तीसरी बार मोदी के पीएम बनने पर कहा कि उनका 400 पार का नारा कहाँ गया। जनता ने 240 पर अटका कर बता दिया कि लोकतंत्र जिंदा है और सब कुछ उनके हाथ में नहीं रहेगा। उन्होंने कहा कि यही हमारा नारा था कि लोकतंत्र और संविधान को बचाना है। साथ ही कहा कि चौधरी धर्मवीर सिंह मेरे मित्र हैं और मंत्री बनते हैं तो मुझे खुशी होगी। दान सिंह ने महेंद्रगढ़ जिला में अपनी हार और राव इंद्रजीत के जादू चलने के सवाल पर कहा कि वहां इंद्रजीत का कोई जादू नहीं चला। वहां भाजपा अंतिम समय में कई भ्रम फैला गई जिसे हम चाह कर भी समय की कमी के चलते पार नहीं पा सके। राव दान सिंह अपनी हार में भी जीत मानकर जोश में है, पर अपने ही मुखालिफ और कार्यकर्ताओं के हंगामे की टीम से परेशान लग रहे हैं। ऐसे में देखना होगा कि दान सिंह उनकी कांग्रेस पार्टी इस गुटबाजी, मुखालिफ और हंगामे से कब और कैसे पार कर पाते हैं या नहीं।